ओके, थैंक यू भैया। मीनाक्षी, साथ में ना अपना वीडियो ऑन करो, नीचे वीडियो का बटन दिख ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। जी, तो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में ये 6 गलतियां भूल कर भी कभी मत करना। क्या हो सकता है, ये आगे हम देखते हैं कि अगर हमने भूल कर भी ये गलतियां कर दी तो हमारे बिजनेस में क्या असर आ सकता है। पहली गलती, नेवर डू यू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग यूर अपलाइन। यानी कि अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कुछ भी नया ना करें। है ना, बहुत से साथी करते हैं कि मैं अगर ऐसा तरीका अपनाऊंगी तो कुछ बड़ा हो जाएगा। उससे क्या हो सकता है कि अगर हम अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं, तो हमें एक बार जरूर अपनी अपलायन से, एक्टिव और इफेक्टिव अपलायन से जरूर हमें पूछना चाहिए कि भैया, दीदी, मैं ये करने जा रही हूँ अपने बिजनेस में। अगर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैं कुछ नया करने जा रही हूँ, क्या ये सही है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही समझदार होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से, यानी कि जब हम अपना नया नया तरीका लगाते हैं ना और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको शुरू कर देते हैं, तो वहां पर अब गलतियां तो होनी है, क्योंकि हम जो अपना पर्सनली जो अनुभव लगाएंगे तो उसमें गलतियां तो होनी ही होनी है ना। तो आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस हार्ड वर्क, एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस नहीं है। ये सिस्टम स्मार्ट वर्क करने का बिजनेस है ना। यानी कि हमें ज्यादा अपना अनुभव लगाने का कोई भी हमें अपना तरीका नहीं अपनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमसे पहले जितने भी लोग, यानी कि जो हमारी अपलाइन है, जो रास्ता अपना करके आज सक्सेसफुल बने हैं, अपने मुकाम को हासिल किए हैं, वो लोग, उसी रास्ते को अपनाना है हमें। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस, है ना। यानी कि हमने अपने तरीके, अपने से हमने कुछ भी नया नहीं करना है। और अगर करने का, अगर हमारे दिमाग में आ रहा है, दिलो दिमाग में आ रहा है, तो अपनी एक्टिव एंड इफेक्टिव अप्लायंस से हमें जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि क्या मैं ये कर लूं भैया, क्या मैं ये कर लूं। मैंने भी बहुत अपना दिमाग लगाया, और जब अपना दिमाग लगाया तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी कि 1% भी रिजल्ट नहीं आए। लेकिन जब आदरणीय बड़े भैया जी से पूछा कि इस तरीके से कर लो, तो फिर वहीं से रिजल्ट। हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो रास्ता उनको पता है, जहां तक वो गए हैं, हमें वही तो अपनाना है। आप लोग अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो लैंडस्केप में आप कर सकते हैं। आपको कभी भी अगर कुछ भी करना हो, तो अपने बिजनेस में कुछ भी बड़ा करना हो, उसे बिल्ड करने के लिए कुछ आप अपने तरीके से मीटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बार आप अपनी अपलायन से जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या मैं इस तरीके से मीटिंग कर सकती हूँ, क्या इसका फायदा होगा या नहीं होगा, है ना। इसमें लिखा है साफ साफ। और जब हम ऐसे अपने अपलायंस से पूछेंगे तो वो जरूर हमें रास्ता बताएंगे कि आपका तरीका सही है या गलत है, क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो हमसे पहले इस बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं, है ना। यानी कि वो हमें सही सही गाइड करेंगे कि ये करना अच्छा होगा और ये करना ठीक नहीं है। तो फिर हम उस नुकसान से बच सकते हैं हम सभी। हमें क्या करना होगा कि अपलाइन के बातों को मानना है, क्योंकि वो हमारी अपलाइन है। वो हमेशा हमारे फायदे के बारे में ही सोचेंगे, है ना। कोई भी अपलाइन हमारे नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे। अब हमें क्या लगता है, जब हम इस सिस्टम में आते हैं और वो हमारे फायदे की बात हमें बताते हैं, तो उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि मेरे फायदे के बारे में क्यों सोचते हैं, है ना।
तो आप सभी को आप हमें हम सभी को समझना चाहिए कि हमारा अपलाइन, हमारी जो अपलाइन है, हमारे फायदे के बारे में इसलिए सोचते हैं कि अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा तो उनका भी होगा, है ना। तो क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने बिजनेस को नीचे, यानी कि डाउनफॉल, कोई भी अपलाइन नहीं देखेगी कि मेरा बिजनेस नीचे जाएगा। कोई भी नहीं, ये नहीं देखना चाहेगा कि मेरा बिजनेस नीचे जाए, है ना। आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछ, क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डाउनफॉल जाए, यानी कि कम हो, आपके बिजनेस की ग्रोथ कम हो? चाहेंगे? आप मैसेज कर सकते हैं, ओके, है ना, कोई नहीं चाहेगा। ठीक है। तो इसलिए जब भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में अपने अपलाइन से पूछेंगे तो वो हमें हमेशा सही सजेशन देंगे, सही रास्ता बताएंगे। आदरणीय बड़े भैया जी ने हमारे लिए इतना बड़ा सेटअप खड़ा करके दिया है, तो अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके सजेशन को हमें ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को हमने ध्यान से सुनना है, समझना है कि अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई हमें करना है, अपने सिस्टम में हमें अप्लाई करना है, अपने टीम में हमें अप्लाई करना है, तो हमारी सफलता निश्चित है। दूसरी गलती, नेवर डू फेक प्रॉमिस टू योर प्रोस्पेक्ट। यानी कि जब हम इस सिस्टम में नए व्यक्ति को लेके आते हैं तो वहां पर हम झूठे वादे करते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करने चाहिए, है ना। यानी कि जब शुरुआत में हम किसी को इस सिस्टम में लेके आते हैं और झूठे वायदे हम करते हैं जो कि कभी पूरे ही नहीं होते हैं, कभी होंगे ही नहीं वो पूरे। क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे हैं शुरुआत में, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो हम शुरुआत में बताएंगे फिर वही होगा हमारे साथ, फिर नया व्यक्ति के दिमाग में वही बीज जाएगा, है ना। तो ऐसे भी कई बार डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कि जो ये बोलते हैं कि इस बिजनेस में आ तो सही, है ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2-2.5 हजार का सामान लाना है और फिर यहाँ पर लाखों की इनकम मिलेगी, है ना। तो आदरणीय बड़े भैया जी बोलते हैं कि जब हम यही बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो आगे हम सवाल ही नहीं कर सकते, ये तो कुछ नहीं कर। कई बार बोलते हैं ना कि ये तो कुछ कर ही नहीं रही, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो शुरुआत में जब हमने वही बीज डाल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2-2.5 हजार का सामान लेना है, बस हो गया, है ना। तो फिर उस व्यक्ति को लाना ही क्यों है इस सिस्टम में जो कुछ नहीं करना है ना। ये सबसे बड़ी गलती है। और जब हम इस बिजनेस में बोलते हैं कि भाई, है ना, अभी इसमें ये लिखा है लेकिन हमारे सिस्टम जो है 2-2.5 हजार का राशन लेना है ना, इस तरीके से, और आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट के से इस तरीके के वादे करते हैं जो हमें कभी नहीं करने, है ना, वो हमें नुकसान देंगे। ठीक है। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से ऐसी प्रॉमिस नहीं करनी है। जो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं उन्हीं लोगों के कारण ही ये इंडस्ट्री बदनाम होती है ना। फिर वही लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है इसमें, ये तो, इसमें तो काम ही नहीं बढ़ता है, इसमें तो कुछ ही नहीं हो रहा है, इसमें तो इनकम ही नहीं आ रही है। तो इस तरीके से बदनाम कर देते हैं। जब कोई नया गेस्ट आता है और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बताए गए प्रॉमिस जब जो चीज शुरुआत में बोली, तो इसलिए आपको कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से इस तरह की प्रॉमिस नहीं करनी है। क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस में अपना सब कुछ मानते हैं, अपने रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों का आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम वो बेचारे तो हमारे भरोसे आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रॉमिस हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। अपने लिए ना सही तो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस से अपना घर परिवार चला रहे हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी अपलाइन में बहुत सारे लोग हैं कि, है ना, जो आज बड़ी बड़ी पिनों पर हैं, जो आज बड़े 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 मुकाम हासिल कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में। तो कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस हमें नहीं करना है।
1 महीने में ही करोड़पति बन जाएंगे। इस बिजनेस में आने के बाद आप घर बैठे ही हर महीने लाखों, ये घर बैठे का काम जरूर है ना। जैसे कि आज हमारी पूरी टाइगर टीम इसलिए नंबर 1 है क्योंकि हम डिजिटल कर, हमें क्लियर होना है कि हम इस सिस्टम में क्यों आए हैं, और जो नया व्यक्ति है उसको हम क्यों लेकर के आ रहे हैं। शुरुआत में ही वो बीज हमें डालना है कि यहाँ पर आने से क्या हो सकता है, वो सपने दिखाना है, और शुरुआत में ही उसको मजबूत करना है कि बिना किए जय जयकार नहीं होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अपनी टीम में इस बात के बारे में बता दीजिए कि अगर आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से ऐसे फेक फेक प्रॉमिस करते हैं, गलत वादे करते हैं, तो हमारी टीम टूटनी निश्चित है ना। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे आप एकदम जीरो पे आ जाएंगे। यानी कि जितना भी हमारा मान सम्मान या फिर जितने भी हम यहाँ से इनकम, वो नीचे आनी संभव है अगर हम इस तरीके के फेक प्रॉमिस करेंगे। तीसरा, इनवाइट प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली, अपने गेस्ट को ठीक से आमंत्रित करें। यानी कि नए व्यक्ति को हमें ठीक से आमंत्रित करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनवाइट करते समय बहुत ही गलत तरीके से हम उनको इनवाइट करते हैं। किस तरीके से? तरीका कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं और उन्हें ये बोलना है, जैसे मान लिया हमने चाहे ऑनलाइन ही हमने समय मांग लिया या फिर हमने फिजिकल मांग लिया, है ना। तो दीदी क्या आप उस टाइम रहेंगे जिस टाइम हम लोग आपके पास आ रहे हैं? भैया क्या आप उस टाइम पे आएंगे वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग पे, जिस टाइम पे हम आपको बुलाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इनवाइट करेंगे तो सामने वाला, अच्छा किस किस के साथ में ऐसा होता है कि जब भी हम समय मांगते हैं ठीक उसी समय व्यक्ति फोन उठाना बंद कर देता है? किस किस के साथ में होता है? आप कमेंट में कर सकते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, है ना, कि ठीक उसी टाइम फोन उठाना बंद कर देता है नया व्यक्ति, है ना। तो इनवाइट करने का जो तरीका है, और उससे कमिटमेंट भी लेनी है कि आप आ रहे हो कि नहीं उस समय पे। हमारी अपलाइन बहुत बिजी है ना, हमने बड़ी मुश्किल से उनका समय लिया है। अगर हम वहां पर उनकी वैल्यू को क्रिएट करेंगे तो वो व्यक्ति जरूर आता है ना। क्योंकि सिर्फ मैं अकेला ही आपके पास नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरी ग्रेटेस्ट अपलाइन आ रही है, मेरे मेंटोर आ रहे हैं, जहाँ से हम सीख रहे हैं, जहाँ से हम आज जिस लेवल पे हैं उनके माध्यम से हैं। एक बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं, उनका टाइम हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उनका टाइम हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि वो बहुत ही बिजी रहते हैं। आप जिस टाइम को बताएंगे हम उस टाइम में उनको बोलूंगा, लेकिन बोलूंगी, लेकिन आप बता दीजिएगा कि आप उस टाइम पे उपलब्ध रहेंगे या नहीं। पहले ही कमिटमेंट लेंगे तो वो जरूर बोलेंगे ना। कई बार हमारे साथ भी होता था ऐसा, नए व्यक्तियों के साथ होता ही होता है ऐसे, है ना, क्योंकि हमें इनवाइट करना नहीं आता। मैं उनसे बोल देता हूँ आने के लिए, उस टाइम पे आप नहीं मिलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, है ना, उनका टाइम भी बर्बाद होगा, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि उनका टाइम बर्बाद हो, है ना। तो समय की वैल्यू जरूर बतानी है, और तभी लोग आते हैं, चाहे हम फिजिकल करें चाहे हम डिजिटल करें, तो समय की हमें कीमत समझनी है। जब भी हम इनवाइट करें किसी को, है ना, तो एक फिक्स टाइम हमें रखनी है। हम बोलते हैं कि आप किस समय बिजी हैं, तो लोग कहते हैं कि हम तो पूरे दिन भर बिजी रहते हैं। ऐसे ही आप सभी को सुनने को मिलता होगा, हम बिजी हैं पूरे दिन भर, है ना। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि आप 4 बजे फ्री हो, आपका जो रेस्ट टाइम 4 बजे है, 3 बजे है, किस समय, है ना, एक समय तो वो जरूर दे ही देंगे ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने इनवाइट तो किया था, है ना, मेरे गेस्ट ने टाइम भी दिया था, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं आया, यानी कि मेरी अपलाइन ने समय दिया था। होता है ऐसा सबके साथ, लेकिन वो हम अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे वो तभी होगा, तभी होगा।
है ना। तो क्योंकि नया व्यक्ति ना तो हमारे सिस्टम को जानता है, ना वो हमारे विजन को जानता है, वो हमारी एक्साइटमेंट को जानता है, वो हमारे इनवाइट करने के तरीकों को जानता है कि हम किस तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हैं, है ना। वो हमारी बातों को जब हम बात करेंगे तभी जा करके उसको वो वैल्यू पता चलेगी, तभी जा करके उनको हमारे अपलाइन की वैल्यू पता चलेगी ना। तो इस तरीके से आप कुछ इस तरीके से उनको इनवाइट करें कि उस टाइम वो जरूर आए, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से इनवाइट करना है कि वो जरूर आए इस टाइम पे। तो वो तो वही है कि जब हम अपने अपलाइन की वैल्यू को उनके सामने रखेंगे, विजन को, है ना, इस तरीके से। तो जब भी कभी आप इनवाइट कीजिए तो अपने प्रोस्पेक्ट से एक फिक्स टाइम लीजिएगा और यह बोलिए कि आपको इसी टाइम पे आना ही आना है। तो इसलिए लोग आ जाते हैं। चौथा, इंट्रोड्यूस योर अपलाइन प्रॉपरली। अपनी अपलाइन को ठीक से पेश कीजिएगा। ये है एडुकेशन ना, यानी कि हम अपलाइन को उनके सामने कैसे पेश। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करवा पाते हैं। यानी कि हम जब भी हमारी अपलाइन, चाहे वीडियो कॉल पे आए, चाहे हम फिजिकली मिलने जाए, अगर हम उनका इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करेंगे, सही तरीके से एडुकेशन अगर हम नहीं करेंगे, तो वो जो सुनने वाला होगा ना, वो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। उसके लिए तो एक सामान्य व्यक्ति है वो, है ना। अपलाइन तो मेंटोर तो वो हमारे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए तो वो सामान्य व्यक्ति है। वो एहसास किसने जताना है? हमने जताना है। ठीक है। अगर आप इनवाइट करने के बाद किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं तो आप क्या बोलते हैं कि भैया ये मेरे अपलाइन है, दीदी ये मेरी अपलाइन है, और यह मुझे इस बिजनेस में गाइड करते हैं, जहां से मैं सीख रही हूँ। ये हमारे मेंटोर है, इनकी कितनी जान पहचान है, इनका कितना नाम है ना। पूरे भारतवर्ष में आज एक नाम से इनको जाना जाता है। तो वो हमारी कला हमारे अंदर हमने खुद ही डेवलप करनी है ना। ये बहुत अच्छा बिजनेस, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अपलाइन को कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन हमने देना है। लेकिन जब आप अपलाइन को प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, जब भी हम अपने अपलाइन को प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं और यहाँ पर नौकरी करते हैं, ये इनका पैसा है, इनके भैया इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चाचा हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन देने लगते हैं नए व्यक्ति के बारे में ना। तो हमें इस तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं देना होता है। आप जब भी इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जब भी उनके बारे में बताना है, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से यह हमें बोलना है कि मेरे अपलाइन है, बहुत ही अच्छी अपलाइन है मेरी, बहुत ही अच्छे से प्लान दिखाते हैं, है ना। और बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छे मार्केटिंग का बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं ये। यानी कि हम अपनी अपलाइन को एक्साइटमेंट में तरीके से इंट्रोडक्शन हमें देना है। यानी कि जितनी एक्साइटमेंट हम दिखाएंगे, शुरुआत में बोलेंगे, वो भावनाएं हमारे चेहरे पे झलक जाती है, हमारी वाणी में झलक जाते हैं। उस टाइम आप अपने प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप यह बोलिएगा कि जॉब करते हैं, ये बहुत ही अच्छे आदमी है। यानी कि एक दूसरे का जब भी हम परिचय कराएंगे ना, तो हमें इसी तरीके से बातचीत करनी है। जो इनका प्रोफेशन है वो भी बताने, एक दूसरे के बारे में हमने बताना है। इस तरीके से आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, ताकि आपके प्रोस्पेक्ट को यह लगे कि आपका जो अपलाइन है, हमारी जो अपलाइन है, उनके पास इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। पांचवा, जब आपकी अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा रही हो तो प्लान देखने पर ध्यान दे, है ना साथियों। जब हम किसी यानी कि जब नए व्यक्ति को हम अपनी अपलाइन से मिलवाते हैं, वहां पे हमें हमारी अपलाइन प्लान दिखाती है, तो हम वहां पर क्या क्या गलतियां
करते हैं और उन गलतियों से क्या क्या हो सकता है ना। यानी कि जब जब वहां पर हमारी अपलाइन प्लान दिखाते हैं ना, तो हमें ऐसे प्लान देखना चाहिए कि जैसे हम पहली बार प्लान देख रहे हो, चाहे हमने आज तक लाखों बार देखा हो ना। और यहाँ पे भी लिखा है, जब आपका अपलाइन अपने प्रोस्पेक्ट का प्लान है ना, प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर रहे होते हैं, तो लाखों लोग क्या मतलब लोग क्या करते हैं कि उसी टाइम फोन पर किसी दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, फोन पे हम छेड़ने लगते हैं, है ना, मैसेजेस वगैरह। यानी कि ध्यान हमारा भटकने लगता है, इधर उधर देखने लगते हैं, अपना फोन चलाने लगते हैं। ऐसा करने से जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो भी हमें देख रहा है, और वो फिर भी वो भी ध्यान नहीं लगा पाएगा, फिर सारा मामला खराब हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, उसको लग जाएगा, है ना, उसको भी लग जाएगा, ये तो सीरियस ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को, चाहे हम डिजिटली, कई बार क्या होता है कि हम डिजिटली लेकर के तो आते हैं, है ना, लेकिन वहां पर अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो सामने वाले के माइंड में क्या जाएगा कि हम सीरियस, इस काम को सीरियसली ले ही नहीं रहे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। यानी कि जब शुरुआत में वो व्यक्ति देखेगा कि ये किस तरह की, ये सीरियस है भी या नहीं, है ना, तो वो सारी चीजें दिख जाती हैं, तो फिर वो भी वही सोचेगा, है ना, कि ये तो अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब भी हमारी अपलाइन प्लान दिखाए तो हमें कॉन्शियस होकर के प्लान देखना है कि जैसे हम पहली बार हम प्लान देख रहे हो, इस तरीके से हमें वहां पर है। ऐसा सोचकर वो अभी इस बिजनेस को छोड़ देगा, और हमें लगेगा कि यार ये व्यक्ति क्यों मना कर रहा है, फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि सामने वाले ने क्यों मना कर दिया। अगर वो ज्वाइन भी करेगा ना, तो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो हमें देखने लगेगा कि इस बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी कभी ध्यान नहीं दे पाएगा, कभी भी। छठवां, किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए ना। यानी कि हमारी जो वाणी होती है ना, वो ही, और जब भी कोई नया व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं, यानी कि हमारी वाणी ही सब कुछ है। हम जिस तरीके के शब्दों का यूज करेंगे, फिर दूसरा वाला भी हमारे बारे में वही ऑब्जर्व करता है, वही सोचने लग जाता है। आप किसी के भी ईगो को हर्ट मत कीजिएगा। क्या होता है, जबकि कभी कभी अपलाइन और डाउन लाइन में बहस हो जाती है, तो हर कोई अपने आप को ग्रेट मानता है ना। यानी कि जब कभी हो जाता है छोटी मोटी बातों में, तो हर किसी को ये लगता है कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, है ना। तो ग्रेट होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने आप तक ही सीमित रखिएगा ना। क्योंकि आदरणीय बड़े भैया जी बोलते हैं कि एक लीडर जो होता है वो सबसे आगे होता है ना, और लोगों को वही सिखाना है जो हमने सीखा है ना। तो आप यह मत सोचिएगा कि मैं इस दुनिया में सबसे यूनिक हूं, इस तरीके की ईगो हमें नहीं पालनी है। यूनिक तो हर कोई होता है, लेकिन वो ईगो हमें नहीं पालनी है। और आप यह सोचते हैं कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है ना। और आदरणीय बड़े भैया जी बोलते हैं कि वो शब्द नहीं आना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, ये किसी के पास नहीं है। शायद वह शायद मुझ में भी नहीं है ना। इसलिए आप कभी भी दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, है ना। साथियों, क्वालिटी हर किसी के अंदर होती है और कमियां भी हर किसी के अंदर होती है ना। और जिस दिन अगर ये भावनाएं हमारे अंदर आ जाएंगी। मेरी आवाज आ रही है? बीच में कॉल आ गई थी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है अभी। हाँ वो, जी। हाँ, आ रही है। जी जी भैया, वो बीच में कॉल आ गई थी ना। तो जिस दिन हमारे अंदर वो सारी चीजें आ गई कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही बुद्धिजीवी हूँ, मैं ही सब कुछ जानती हूँ, जानता हूँ, तो उसी दिन से इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है।
ना। तो कभी भी दूसरों को छोटा और अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ आप हमारा भाईचारे का मतलब वो होना चाहिए ना, साथ होना चाहिए, भैया दीदी इस तरीके से। और वो हमारी टाइगर टीम में तो हम लकी हैं कि हम टाइगर टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारी टाइगर टीम में जो कल्चर है वो सब भाई बहन है ना सभी। मैं देखती हूँ कि और टीमों में मैम सर इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन हम लकी हैं कि यहाँ पर सब भाईचारे के साथ रहते हैं। जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली होगा, दोस्ताना होगा, तो हमारे साथ मिलकर के लोग काम करेंगे, हमारे बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ आएगी ना। यानी कि जब हम और सुषमा बिष्ट बहन भी कहती है कि सरल होना ही सबसे कठिन है ना। यानी कि अपने आप को सरल रखना है, और वही कठिन बात है, लेकिन उस चीज पे हमने ध्यान देना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी स्लाइड थी,